सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बात करने लगे तो माँ बाप से यही कहता है कि इस बच्चे को अल्लाह का नाम सिखाए, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर आज उल्टा हो गया है उस ज़माने में, क्योंकि आज कहते हैं ना कि उस बच्चे को कहते हैं ज़रा पढ़ो डॉग कैट वगैरह, मगर अल्लाह का नाम नहीं लेते। मैं अल्लाह ताला की हुक्म को पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद में अपने माँ बापों को आखिरत के दिन वो ताज पहनाना चाहती हूँ, आखिरत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत देना चाहती हूँ। और तीसरा तो तुझे आपको पता है, क्योंकि अपने लिए भी तो मगफिरत करनी है। आजकल के माँ बाप ऐसे हैं जो अपने ये जो इनके बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है तो बनना है, आपको इंजीनियर बनना है तो बनना है। तो किसी माँ बाप ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि नहीं आप आलिम भी बनो। अबू बकर वो उमर की सादगी दे, हया उस्मान की ज़ोर अली दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो और मैं हूँ वाकिफ खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटन के चूस इलाके में। इस इलाके का नाम चूस पालपुरा इस इलाके का नाम है। जो मेरे पीछे आप बहनें देख रहे हैं, ये वो बहनें हैं जिन्होंने कुरान करीम हाफिज किया है। आपको मैं बताऊं कि ये 7 बहनें इसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आज इनके बाप के लिए, इस इलाके के लिए, खासकर इस पटन इलाके के लिए मुबारकबाद है कि इस इलाके में ऐसे बेटियों ने जन्म लिया है। इस बातचीत उनसे ही करेंगे। के लिए मैं ही मैसेज भेजना चाहती हूँ कि उनको मैं उन कामों से बचाना चाहती हूँ, अपने दीन को आगे पहुँचाना चाहती हूँ उनका, क्योंकि वो अपने अल्लाह से डरे और उन कामों से दूर हो जाए। मेरे लिए यही मैसेज, क्योंकि आज कोई बच्चा जन्म लेता है, जब वो बात करने लगता है तो माँ बाप उसको दुनिया की तालीम से, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बात करने लगे तो माँ बाप से यही कहता है कि इस बच्चे को अल्लाह का नाम सिखाए, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर आज उल्टा हो गया है उस ज़माने में, क्योंकि आज कहते हैं ना कि उस बच्चे को कहते हैं ज़रा पढ़ो डॉग कैट वगैरह, मगर अल्लाह का नाम नहीं लेते, क्योंकि दुनिया की तरफ जो ये बच्चे हो जाते हैं। क्यों आज गुमराही में मुब्तला बच्चे होते हैं? क्योंकि इसलिए मुब्तला होते हैं क्योंकि उनको पहले दुनिया की दावत देते हैं, दीन की नहीं, अल्लाह ताला से नहीं मिलाते। क्योंकि माँ बाप, बच्चा एक जब तरबियत में रहता है तो माँ बाप के सामने, क्योंकि माँ बाप उसके लिए बहुत कुछ होता है, माँ बाप से वो जब सीखता है, जब दीन की तालीम उसको दी जाती है तो वो दरसगाह जाने लगने में अल्लाह ताला की हुक्म को पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद में अपने माँ बापों को आखिरत के दिन वो ताज पहनाना चाहती हूँ, आखिरत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत देना चाहती हूँ। और तीसरा तो तुझे आपको पता है, क्योंकि अपने लिए भी तो मगफिरत करनी है, अपनी लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर एक दर्द बर्दाश्त, एक दिन के लिए दर्द में नहीं रह पाते, कल क्या हम जहन्नम की आग बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, आज तो हम इस दुनिया में तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मेरे मौला आज तो हमें माफ़ कर, और आखिरत के दिन अपने अजाब से बचा, अपनी उस जहन्नम के अजाब से बचा जो हम बर्दाश्त न कर पाएंगे, और हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस वाली जन्नत दे। कोई मदरसा जाए, वहाँ पर तालीम हासिल करे और अपने माँ बाप को भी सिखाए, क्योंकि माँ बाप तो इस इल्म से लाइल्म होते हैं, क्योंकि वो इस तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो बच्चों को सिर्फ ये जो दुनियाई तालीम होती है इसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कहते हैं वो बच्चे से बचपन में ही कहते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है तो बनना है। कभी किसी माँ बाप, अल्लाह माशाल्लाह, कोई माँ बाप ऐसा होगा जिसने अपने बच्चे को कहा होगा कि नहीं आपको आलिम बनना है तो बनना है, आपको हाफिज बनना है तो बनना है। लेकिन आजकल के माँ बाप ऐसे हैं जो अपने ये जो इनके बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है तो बनना है, आपको इंजीनियर बनना है तो बनना है। तो किसी माँ बाप ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि नहीं आप आलिम भी बनो, क्योंकि ये एक माँ बाप का हक होता है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को तरबियत करेगा तभी वो माँ बाप के लिए, क्योंकि आजकल के ये जो माँ बाप होते हैं, कहा जाता है कि जब माँ बाप जब अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, कुछ इल्म दीन सिखाते हैं, तो वो उनके लिए फातिहा देते हैं जब वो मरते हैं। लेकिन आज इसका उल्टा हो गया, आज कहते हैं नहीं सिर्फ पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। फातिहा के लिए आज कोई नहीं रोता, कहता है कि नहीं सिर्फ पैसा आना चाहिए घर में, फातिहा के लिए कोई नहीं, क्योंकि मरने के बाद ये बच्चा इसको कुछ नहीं, इसको याद भी नहीं रखता है। जब ये मर जाता है तो इसको याद भी नहीं रखता, जबकि अगर ये इसको दीनी तालीम देता तो ये इसको याद रखता। इसके लिए दुआएं मगफिरत करता। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो दुनिया भी पढ़े मगर उसके साथ साथ आखिरत की तालीम भी पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको जवानी हमको ज़िंदगी दी है, वही
तो ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाला, उसने ज़िंदगी दी है और उसके हुक्मों पे ही गुजारनी है ज़िंदगी, उसने ज़िंदगी दी है। तो कल अल्लाह ताला हमसे पूछेगा रोज़े महशर में कि आपको मैंने ज़िंदगी दी है तो आपने क्या किया इस ज़िंदगी का, मैंने आपको ज़िंदगी दी है क्या किया, कहाँ गुजारी अपनी ज़िंदगी। कल अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे कि हमने कहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्या हमने डॉक्टर बने में हमने दुनियाई काम में अपनी ज़िंदगी गुजारी, यही जवाब देंगे। तो अल्लाह ताला तो हमको मुँह के बाल कैसे कट जाएगा जहन्नम में, जहाँ के यहाँ पर ये दुनिया की आग हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो जबकि ये आग दुनिया की आग 70 बार पानी से धोई गई है, फिर भी हम इस आग को अगर हम थोड़ा सा लग जाते हैं तो इंसान कितना दर्द के दर्द नहीं बर्दाश्त करता। तो वो आग की जो मतलब इंसान और की आग होती है उससे इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा हमें जब हमने ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म पे ही गुजारनी है। दुनिया तो कुछ दिनों की रहने की जगह है और आखिरत हमेशा हमेशा रहने की जगह है, इसलिए आखिरत की तैयारी करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी वो बहनें जिन्होंने हाफ़िज़ कुरान किया, 2 बहनें वो हैं जिन्होंने 10th क्लास पास किया है और वो उन्होंने दुनियाई तालीम में 400 से ऊपर मार्क्स लाए हैं। जी नाज़रीन, वो इस 7 बहनों में 2 बहनें वो हैं जिन्होंने 10th क्लास पास किया है और 400 से ज़ायद नंबरात लिए हैं और आज अपने बाप के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए एक मिसाल बन चुके हैं और एक ताज बन चुके हैं और इस इलाके की रौनक है। मैं आकिब खान, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए, पट्टन, बारामूला। फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है हमारे लिए। ये 7 बेटियां जो हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कलामुल्ला किया है, हमारे इस छोटे से दरसगाह में अबू आज़म अबू हनीफ़ा दरसगाह शूट्स पालपुरा, जिनका वहाँ पे मास्टर साहब है परवेज़ साहब, उनको अच्छी तरह से पढ़ा रहा है वहाँ पे। और ये सभी बच्चियाँ जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हमारे हाई स्कूल शूट्स पालपुरा में पढ़ती थी, उन्होंने जो अभी आपने देखा कि 400 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं। और मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ बाकी लोगों को भी, ये जो एक छोटा सा दरसगाह हमारे गाँव में शूट्स पालपुरा में चल रहा है, अगर आप लोगों में से कोई भी आके हमारे इस दरसगाह को देखना चाहता है, उसकी खस्ता हाली को देखना चाहता है, और अगर कोई भी बंदा, कोई भी मुसलमान आके वहाँ पे इस चीज़ को देखना चाहता है कहाँ पे इन बच्चों ने किस तरह से इस कलाम पाक को हाफिज़ कर लिया है, जो कि सिर्फ 2 घंटे में वहाँ पे जाके तालीम हासिल कर दी है और रहने की जगह वहाँ पे नहीं है। लिहाजा मैं तमाम उन शौकीन हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे इस दरसगाह में आके हमसे मिलिए, हमारे मौलवी साहब से मिलिए, उसकी खस्ता हाली को देखिए और अपना ताउन दें।